हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो भाई करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ एक बार मिलती है एंड कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, राइट। आज मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की डीप थॉट्स, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपका पार्टनर आपका एक्स हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो हो सकता है, क्रश हो सकता है, या जिसके आप साथ में कांटेक्ट में हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है उनकी भी हम फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिनको बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है उनका देखते हैं कि कैसे क्या निकलता है। बट आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। और गाइस, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। सो जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव रहिए एंड अपनी अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करिए एंड अपने अच्छी चीज़ों को याद करके खुश रहिए। ओके, तो ये सबसे पहले जो मैसेज मिला है मुझे, व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, नो कांटेक्ट हुआ है या झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसकी वजह है मिसअंडरस्टैंडिंग। मेन पॉइंट, आप अभी सेपरेशन में हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत छुटपुट बात चल रही हो, या फिर आपको लगता हो कि उनका मैसेज आ गया नहीं आ गया। सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, राइट। बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि कहीं ना कहीं जब वो पास आने का सोचते हैं कि ठीक है अभी इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए या पास आया जाए, तभी वो एकदम से ना परेशान हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं दूरी बना लेते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट्स आप उनको टेलीपैथी ऐसा भेजते हो, आई थिंक, कि आप नेगेटिव हो रखे हो उनके बारे में एंड उस वजह से वो थोड़ा सा पीछे अपना पैर खींच लेते हैं। आते आते भी ना इंसान रुक जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में वो एकदम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं राइट नाउ, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, बिजनेस करना चाहते हैं कुछ नया, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनको ना एकदम से टाइम नहीं मिलता है आपके लिए। दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत अभी नेगेटिव हो पड़े हैं, कन्फ्यूज़न में है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। एंड जैसे फूल वाली एनर्जी नहीं निकलती है कि लाइक न्यू बिगिनिंग तो चाहता है बंदा, रिस्क तो लेना चाहता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि रिस्क लेने के बाद उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इनके साथ भी सेम सिचुएशन बन रही है। अभी आप आराम से डीप थॉट्स कर रहे हैं। लाइक ना अभी अगर मैं देखूं, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी निकल के आ रही है। लाइक चाहते तो हैं एक कमिटमेंट, मैरिज एंड आगे इनिशिएट करना, बट स्टिल किसी चीज़ में स्टक है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने आपको कितना कष्ट दिया है, उन्होंने आपसे कितना गलत बिहेव किया है, जबकि आप हमेशा शायद लाइक उनके लिए करते थे। फिर भी उन्होंने आपको इतना जो कष्ट दिया है उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रखते हैं, ठीक है। देखो, कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही कि आपका जो पार्टनर है ना, या आप जिसके बारे में सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार ज़रूर है। उसका ना ये दिख रहा है कि बीमार है, लड़का या लड़की जो भी है। मेरे को दिखता है कि ये बीमार तो है, बेड रेस्ट पे है, या बीमार है, या पैर में चोट है, या सर में बहुत ज़्यादा कोई दिमाग खराब करके रखा है, तो मेंटली उसका प्रेशर बहुत है। एंड कह सकते हैं कि मनी वाइज भी लड़का बहुत सोच रहा है इस टाइम, या फिर तो जिसको आना है वापस वो ये सोच रहा है कि या फिर तो वो इतना समृद्ध हो जाए कि आपके पास आने के बाद वो चाहता है कि आपको सारी खुशियां मिले, है ना, ठीक है। तो ये भी है। लेकिन मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपका जो पार्टनर है उसको आपकी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। लाइक जितना भी आप फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल ये सब चीज़ें हुई होंगी, तो आई थिंक यस, he actually they are thinking about that also। ऐसा लग रहा है कि जब ये जो आपका पार्टनर या पर्सन जो भी है ना, जब ये जिद बांधेगा ना, तब आपके पास आने से इसको रोक भी नहीं सकता कोई। ये भी सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल दे हैव वन ऑप्शन राइट नाउ,
हो सकता है आपके अलावा एक और ऑप्शन उनके पास हो, दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग बैक टू यू ईजिली, कह सकते हैं जल्दी आने में उनको यही दिक्कत हो रही है। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी दे आर लिविंग वेरी लग्जीरियस लाइफ, यस। और उनको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा एकदम ना ब्रांड से नीचे ना उतरना, या हाँ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना वो इनको है, ठीक है। ये इंसान भी ऐसे हैं। मेरे को तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आपका जो पार्टनर है ना कहीं आपका पार्टनर और आप दोनों ही दूसरे बच्चे को जब देखते हैं जिनका बच्चा है नहीं, या जिनकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने बेबी, प्लान कर रहे होंगे, थोड़ा सा परेशान भी होंगे, कंसीव कब होगा, ये सब सारी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, ठीक है। देखो एक बात तो है, कहीं ना कहीं बीमारी तो थोड़ा दिख रही है मुझे, बार बार ये बीमारी का इंडिकेशन मुझे जो मिल रहा है वो एक्चुअली मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो है थोड़ा बहुत, चाहे मेजर आई डोंट नो, बट यस। अगर मैं आज की बात करूँ ना, आज और आने वाले 2 दिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा नॉन वेज इग्नोर कर दो 2-3 दिन को, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी वाइब आ रही है और इमेज भी मेरे को दिख रही है। तो मैं चाहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए आप नॉन वेज इग्नोर कर दें, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है ना एक्चुअली एक्टिव ही नहीं हो रहा है, एक्टिव हो ही नहीं रहा है, ये उसको दिक्कत आ रही है, एक्टिव नहीं हो पा रहा है वो लड़का या लड़की जो भी है, मेरे को नहीं पता, जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं रीडिंग मेरी, बट वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ ना पकी पकाई चीज़ जो मिलती है ना इंसान को, कि मम्मी ने खाना बना के दे दिया तो हम खा लेंगे भाई, खुद से कुछ ना करना पड़े, बस वही सिचुएशन इसकी है। गुस्सा भर भर के है, लेकिन सिचुएशन में ये करता है कि इसको चाहिए एकदम से वैसी है बनी बनाई पकी पकाई चीज़, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को दिखता है कि आपका पर्सन जो है वो पैसे वाला बहुत है। देखो कई लोगों के पार्टनर मैरिज करने वाले भी है दूसरे इंसान के साथ, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपके उनके माइंड में आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आई कैन सी और आई कैन से कि उनकी मैरिज एरिज फिक्स ना हो जाए, ये आप देख लेना, पता लगा लेना बाकी, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आजकल का तो मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पैसा वहाँ प्यार, तो वो चीज़ भी है, ठीक है। और आपका पर्सन एक्चुअली रिच है। देखो कुछ ऐसा भी है, लाइक आप भी कुछ कम नहीं है, एंड आप भी बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ओनली बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें हो जाती है, लाइक हम ही गलत होते हैं कभी ना कभी, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि वो इंसान थर्ड पार्टी में, वो इंसान थर्ड पार्टी में, और टेलीपैथी भेज भेज के उसको थर्ड पार्टी में डाल देते हैं, वो जाना भी नहीं चाहता तब भी हम उसको थर्ड पार्टी में ढकेल देते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक अलग हो जाती है, एंड देन हमको सुनने में यही आता है कि देख लो थर्ड पार्टी में था, क्यों आपने तो मैसेज भेज भेज के उसका दिमाग खराब किया है। देखो जो आपका पार्टनर है ना एक्शन तो नहीं ले रहा है अभी, लाइक ले भी सकता है आने वाले टाइम में, बट अभी इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहा है, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है, एक्शन कम लेता है। ख्याली पुलाव बहुत पकेंगे उसके, इतने बड़े बड़े आपको सपने दिखा देगा कि इतने बड़े बड़े सपने हैं, बट ये खुद करने में थोड़ा सा पीछे रहता है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई एम सॉरी मेरे को जुकाम हो गई है, तब तक आप मैनिफेस्ट लगा लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, और देख लेंगे आपके पार्टनर की डीप थॉट्स क्या हैं। ओके और गाइज जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके
एक तो आ ही गया है, किधर गया भैया। और गाइज आप ना पॉजिटिव रहा करो, सेल्फ लव लगाया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ लव अफर्मेशंस करना शुरू करो, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो एकदम सही होने लगे। देखो आपका पार्टनर सैड है, ठीक है, तो यहाँ पे ना, और अभी शायद मून का फेज चलेगा तो थोड़ा सा और दुखी हो सकता है, लोग उसको कुछ कह सकते हैं, ठीक है, और आपके बारे में भी भड़काया होगा किसी ना किसी ने, निश्चित। देखो आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहा है, सोशल मीडिया एंड ऑल पे स्टॉक कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको लेके, ठीक है। ख्याली पुलाव पकाना, जैसे कि मैंने बताया ना, एक्शन ना लेना, ख्याली पुलाव पकाना। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द वाइब की या फिर तो एक नई शुरुआत करेगा या फिर मूव ऑन करेगा 100%, ठीक है। और देख लेते हैं। देखो एक सक्सेसफुल इंसान बनने का तो सोच रहा है, बट ख्याली पुलाव बहुत पका रहा है ना, तो इसको एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस लोगों को मायने रखती है। और आप थोड़े से सक्सेसफुल हो सकते हैं, या आपका ऑरा या आपकी फैमिली थोड़ी सी जहाँ पे भी रहते हैं आप जानी मानी हो सकती है, ठीक है, वो सिचुएशन भी है। आपके कई फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, लाइक आपके प्रशंसक हो सकते हैं, एडमायरर्स हो सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। या फिर तो आपने उसके जाने के बाद थोड़ा ग्रो किया है लाइफ में, तो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे ऐसी, है ना। एंड देखो यस, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप में इतनी क्षमता है, वो ये देख रहा है कि आप में इतनी क्षमता है कि हर बड़ी से बड़ी चीज़ आप मैनेज कर लेते हो। एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल उनको नहीं समझ में आता है। तो आप बड़ी से बड़ी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक ना टीम हेड नहीं होता है जो, वो, और अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप में उसको दिखती हैं, ठीक है। अभी तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में हो, अपने पावर में हो। देखो रिग्रेट फील कर रहा है आपको लेके, यस मैंने बोला ना, ये रिग्रेट की एनर्जी भी है। और इंट्यूटिव हो रहा होगा आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके ना, उसको मैस, क्योंकि आप टेलीपैथी भेज रहे हो उसको, तो उसको ना आभास हो रहा है इन चीज़ों का कि आप उसको याद कर रहे हो, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऑफर आ रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ये ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी लग रहा है कि अगर वो आपके पास अगेन आता है तो शायद उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़े, ताकि आपका जो ये जो ऑफ़र कर रहा है अगेन वो एक्सेप्ट कर पाओ आप, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि आप उसका अब ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, और इवन अब तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि आपका पार्टनर जो है आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दोनों के लिए ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे को वाइब आ जाती है ऐसी, अगर मैं आती तो मैं बोल देती, ठीक है। दुखी दोनों हो, दुखी वो कम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। देखो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला था ना, फूल का कार्ड आया था और अगेन एक सन का कार्ड आया, तो नई बिगनिंग, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट। देखो या फिर तो उसकी लाइफ में एक नया पार्टनर आने वाला है, या फिर आपके बारे में सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। देखो लग्जीरियस लाइफ का भी कार्ड आया है, मैंने बोला था, ये नहीं सॉरी, ये तो भागने की कोशिश। लग्जीरियस लाइफ जीता है वो, या फिर आप जीते हैं, ऐसी सिचुएशन है। एक दो और कार्ड्स देखते हैं, बाकी हम करेंगे मिस्टिक, ओके, मिस्टिकल विजडम से। तो देखो आपकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, घर में प्रॉब्लम हुई है, चीज़ें खराब हुई हैं, टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर ये फिर से आता है बंदा वापस, तो ये देख लो, मेरे से लिखवा लो, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी 90% ये है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के जाएंगे या रिलेशन एंड करेंगे, 90%, ठीक है। बाकी भगवान की मर्जी है। नाउ वी कैन चेक फ्रॉम दी मिस्टिकल विजडम ऑरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, जितना आप जी सकते हो अपनी दुनिया में उतना आप जिए। दूसरा हमारे पास मैसेज है क्रिएटिव वंडरमेंट, मतलब फॉलो योर पैशन। आपका जो पैशन है बस उसको फॉलो करो, आपको सक्सेस होना है। एंड फाइंड अ वे टू अवेयरनेस, तो आपको जहाँ से भी कमाने का मौका मिले छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज़ कि आप कभी भी डेविल एनर्जी में बिल्कुल भी ना आए, डेविल एनर्जी में नहीं आना है आपको। डेविल एनर्जी में आने के बाद आपका दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खो देंगे। ड्रीम्स, सो बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड लास्ट वन इज आपके लिए आया है मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, सो डोंट वरी, आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग,
जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच गाइज।